पटना के जंगल में गोलू चिड़ा अपनी मां नैन्सी कबूतरी और पिता बंटी कबूतर के साथ रहता था। गोलू चिड़ा एक कंपनी में काम करता था। ऐसे ही एक दिन गोलू चिड़ा ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसे एक चिड़िया दिखी। वह चिड़िया उसी के पास आ रही थी और उससे कहने लगी, सर, मुझे यह फाइल समझ में नहीं आ रही। क्या आप इस फाइल को सॉल्व करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत इजी है। ऐसे ही दोनों में तालमेल बढ़ने लगा और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन गोलू चिड़ा उस चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर ले आता है और दोनों घर आते हैं। घर पहुंचने के बाद गोलू चिड़ा बोला, माँ मैंने अपनी पसंद की चिड़िया से शादी कर ली। अब हमें आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। बेटा, मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा था कि तू मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन तूने हमारी सारी उम्मीद पर पानी फेर दी। हमने तुझे किस बात की कमी होने दी? आज से लेकर बचपन तक हमने तेरी सारी जिद को पूरा किया। क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? आज जब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली और हमसे इजाजत तक नहीं ली। निकल जा इस घर से। आज से हम दोनों तेरे लिए मर गए और दोबारा कभी इस घर में लौट के वापस मत आना। तब गोलू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बोली, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? पिताजी, आप माँ जी को समझाइए ना। आप चुप क्यों हैं? देखिए ना जी, माँ जी हमें घर से बाहर निकाल रही हैं। टोनी का रोने का असर टुनटुनी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद टोनी कहती है, ये सारा दोष मेरा है। मेरी वजह से आप अपने परिवार से दूर हुए हैं। मैं एक अपशुगनी चिड़िया हूँ। टोनी खबरदार, जो तूने अपने आप को अपशगुनी कहा। हम शहर के जंगल में एक किराए के मकान में रहेंगे। तब दोनों अपना सारा सामान लेकर शहर के जंगल में एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। ऐसे ही किराए के मकान में रहते रहते उन्हें 2 साल बीत जाता है और उसी बीच टोनी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिससे गोलू चिड़ा बहुत खुश होता है। टोनी अपने पति के चेहरे पर इतनी मुस्कान देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, अजी अब तो हमारे बच्चे भी हो गए। अब आपको और ज्यादा कमाना होगा। हम इन्हें खूब पढ़ाएंगे और देखना, एक दिन ये हमारा नाम गर्व से रोशन करेंगे। हाँ टोनी, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे ही दोनों अपने बच्चों को लेकर बहुत खुश रहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। गोलू चिड़ा अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और उसके ज़्यादा मेहनत करने के चलते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। टोनी चिड़िया कहती है, अजी आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। आपको अपना भी ख्याल रखना था। हाँ टोनी, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? अभी आप आराम कीजिए। अभी का काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है, लेकिन तुम ध्यान से करना। हाँ जी, मैं ध्यान से करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे, लेकिन गोलू की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था और वह टोनी से कहने लगा, टोनी अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरी माँ के पास चली जाना। मेरे माता पिता तुम्हें वहाँ रहने की जगह दे देंगे। चुप हो जाइए। आप भी क्या नाप शनाप बक रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन गोलू की मौत हो जाती है। तब टोनी बहुत दुखी होती है और कहती है, हे भगवान, तुझे हमारे हंसते खेलते परिवार को क्यों उजाड़ा? भगवान, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। रोती बिलखती बेचारी टोनी चिड़िया अपना सारा सामान बांध रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा बोला, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम तुम्हारे दादा दादी के घर जा रहे हैं। अब से हम लोग वहीं पर रहेंगे। घर पहुंचकर टोनी कहती है, माँ जी, गोलू जी इस दुनिया में नहीं रहे। वह हम सबको छोड़कर चले गए। मरते वक्त उन्होंने मुझे कहा था यहाँ आने के लिए। मेरी बेटी को तो तूने खा लिया, अब क्या मेरे परिवार को भी नष्ट करेगी? जल्दी निकल यहाँ से। मैंने तुझसे उसी दिन कहा था कि हम दोनों तुम्हारे लिए मर गए हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही? आप हमें इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ये सब मुझे नहीं पता। अपने दोनों बच्चों को उठा और चलती बन। टोनी चिड़िया पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अपने पति को याद करके वहाँ रो रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी बोली, माँ, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही। बेटा, मेरे पास इस समय कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तू मेरे पीछे आ। टोनी अपने दोनों बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है। टोनी इधर उधर जा रही थी कि तभी उसे सेठ कड़कनाथ दिखाई देता है।
तब टोनी उसके पास जाती है और कहती है, सेठ जी, हमें रहने के लिए एक किराए का मकान चाहिए। क्या आप मुझे एक किराए का मकान दिला सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें मकान दिला सकता हूँ, लेकिन उस मकान का किराया 10,000 होगा। सेठ जी, यह तो बहुत महंगा है। क्या आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? हाँ, मैं ये मकान थोड़ा सस्ता कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा सस्ता नहीं। मैं ये मकान 7,000 में तुम्हें दूंगा। शुक्रिया सेठ जी। तब टोनी अपने दोनों बच्चों को लेकर किराए के मकान में पहुंच जाती है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। ऐसे ही एक दिन सेठ कड़कनाथ 1 महीने का किराया मांगने आता है। तब टोनी कहती है, सेठ जी, हम इतने अमीर नहीं हैं। कृपया करके हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। अगर तेरे पास पूरे पैसे नहीं है तो तू निकल जा और साथ में अपने बच्चों को भी लेते जाना। तब टोनी उदास मन से उस घर से निकल जाती। घर से निकलने के बाद टोनी अपनी किस्मत पर रोने लगती है। टोनी चिड़िया अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी उसे ढेर सारे बल्ब देखती है। टोनी के मन में विचार आता है, क्यों ना मैं इन बल्ब को जोड़कर घर बनाऊं? यह सही रहेगा। अभी टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को बुलाती है और वह बल्ब का घर बनाने लगती है और उसका बल्ब का घर बहुत सुंदर बनता है और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी उसमें रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सेठ कड़कनाथ ने टोनी से कितने रुपए किराए के मांगे थे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी वीडियोस देखने के लिए सामने दिए गए वीडियो पर क्लिक कीजिए।